नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्रशंसनीय YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि न्यू बिजनेस आइडियाज इन इंडिया। आप देखेंगे कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो आपके कभी भी फ्लॉप नहीं होते। उनका कारण आपने ये देखना है कि क्या हमारे वो डेली यूज की चीज़ें हैं। दूसरी बात, हमारा जो प्रोडक्ट है क्या वो रिसाइकल हो सकता है या वो डेली डिस्पोज ऑफ होगा। तो ज़्यादातर हम प्रोडक्ट ऐसे बनाए हैं जो डिस्पोज ऑफ होने वाले हों, जैसे कि टिश्यू पेपर हो गया, जैसे कि ऑयल में आप देखते हैं पैकिंग में जो फास्ट फूड, जैसे आप देखेंगे कुछ भी उसमें मोमोज पैक कर सकते हैं या दही बल्ले पैक कर सकते हैं और वो ऊपर से सील पैक हो जाता है। तो बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं जो अपकमिंग बिजनेस अभी लोगों के लिए हो सकते हैं इन इंडिया में। कभी भी उसमें बहुत बड़ी पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हाइड्रोलिक हॉजेस होते हैं जो मशीनों में यूज होते हैं, जिससे हाइड्रोलिक पावर पैक ऑपरेट होते हैं। ये भी एक तरह से कंज्यूमेबल है। और कोई भी ऑटोमेटिक मशीनरी होगी जो हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है, उसमें हाइड्रोलिक हॉजेस बहुत यूज होते हैं। और इसकी मशीन बहुत महंगी नहीं आती, पाइप लेंथ लंबाई में आते हैं रनिंग मीटर में। और उसकी जो फिटिंग्स होती हैं वो आपको अरेंज करनी होती है। लेकिन फिटिंग से हमें ध्यान रखना है कि ये मेल फीमेल टेपर का बड़ा ध्यान रखना है। उसमें डिजाइन का बड़ा फर्क होता है। कोई भी हाइड्रोलिक हॉज एकदम से 100% एक दूसरे में नहीं लग सकता। कहीं पे जहाँ पे हम लगा रहे होंगे वो नट के अंदर फीमेल कोन होगा, हो सकता है कि किसी में नट के अंदर जिस पे हम लगा रहे हैं वहाँ मेल कोन है। हमेशा ध्यान रखना है। और ये जरूर ध्यान रखें कि कोई भी बिजनेस हो वो हमारा ऐसा होना चाहिए जिसका मार्केट में कंजप्शन ज़्यादा है। और अपने प्रोडक्ट को भी ऐसा चुनें जिसकी वैल्यू प्रोडक्ट की शुरू में ज़्यादा ना हो। अगर प्रोडक्ट महंगा होगा तो आम आदमी के पहुंच से बाहर होगा। प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर कम रेंज में है तो उसको कोई भी आदमी, कोई भी छोटी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप वाला यूज करने के लिए झिझकेगा नहीं। और अगर आप एजुकेशन में अच्छे लोग हैं तो उसके लिए आप अपना कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। आप बच्चों को फिजिकल कोचिंग दे सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, इसमें आपका कोई भी बहुत बड़ा कैपिटल लगने वाला नहीं है, लेकिन इससे आमदनी आपकी मल्टीपल टाइम्स हो सकती है। और आपको उसमें अच्छे से इंगेज होना है। कभी कोई किसी काम की अगर आपको टेक्निकल अच्छी नॉलेज है तो आप कंसल्टेंसी उसकी दे सकते हैं। और कुछ लोग जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी अगर आपको अच्छी नॉलेज है, आप उसके लिए सबको अपना कंसल्टेंसी चार्ज कर सकते हैं और अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिसके साथ जुड़े उनसे दिल से जुड़े। और हमेशा ये ध्यान दें कि हमारा फोकस हमारे कस्टमर के फ़ायदे में है, न कि हमारे अपने बिजनेस में। अगर हमारा मोटिव कस्टमर ओरिएंटेड होगा तो हमें कभी भी अपने स्टार्टअप को या किसी भी नए बिजनेस को चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम करना है, ना कि अपने प्रॉफिट के लिए। अगर आप अपने प्रॉफिट का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि आपको आगे कोई रेफरेंसेस ना मिले, लेकिन आप एक नॉमिनल प्रॉफिट के साथ काम करेंगे और हमेशा अपने कस्टमर की
परेशानी को ध्यान में रख के चलेंगे और उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कुछ आप सर्विस दे रहे हैं या प्रोडक्ट दे रहे हैं या कुछ भी को कमिट कर रहे हैं, वो कमिटमेंट आपका 100% सही होना चाहिए, जिससे आप अगले 5 साल में 10 साल में देखेंगे कि आपका बिजनेस कंटिन्यू ग्रो करेगा। और वहाँ से बहुत सारे आपको रेफरेंसेस मिलेंगे। जो रेफरेंसेस होते हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, हमेशा ध्यान रखें कि रेफरेंसेस हमें तभी मिलते हैं जब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, हमारे काम की क्वालिटी अच्छी होती है, हमारी सर्विस फास्ट होती है, तभी आगे हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हम बहुत जल्दी एक नया आयाम हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।